नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और बेटा अभी तक हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कल एपी का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म किया है। और आप लोगों ने अभी तक मेरे ख्याल से वो वीडियो शूट भी देख लिया होगा। अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो आपके पास आ गया होगा, जो मैं भी शूट कर रहा हूँ कल तक पहुँच जाएगा आपके पास। तो आज बेटा हम लोग क्लास 11th की मैथ शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे कुछ छात्रों की डिमांड भी थी और कुछ लोगों का कहना भी था कि सर 11th की भी पढ़ाइए। सॉरी सर, क्या भैया भैया 11th की भी पढ़ाइए। तो आज 11th की मैथ शुरू कर रहे हैं और बहुत दिन 11th की फिजिक्स भी शुरू करेंगे, 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री। और चलिए समय को जाया ना करते हुए 11th का पहला चैप्टर। अच्छा, 11th में जो आप 10 तक की मैथ पढ़ के आए हैं वो तो 11th में मैथ दो प्रकार की हो जाती है। नॉर्मली जो आप कोर पढ़ रहे हैं और जो नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं, जिनके पास पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, वो जो मैथ पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, कोर वाली मैथ पढ़ते हैं, जो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं उसी बात में। लेकिन जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी जो अप्लाइड मैथ पढ़ते हैं वो लोग अप्लाइड मैथ के लिए भी जो चैप्टर नंबर जो आपका चैप्टर सेट है, जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पहला चैप्टर, वो सेम चैप्टर है आपके 11th के कॉमर्स वालों के पास। तो 11th के जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका भी, उनके लिए भी मैथ का सेम चैप्टर है और उनके लिए और भी चैप्टर्स हैं। मैं कोशिश करूंगा उन पे वीडियो बनाने की, चाहे नंबर्स हो गया, चाहे नंबर एप्लीकेशंस हो गए, वहां पे बात करेंगे। और लेकिन आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बेटा, चैप्टर का नाम क्या है, सेट। क्या नाम है, सेट। सेट्स क्या होता है सर? अगर मैं सेट की बात करूं बेटा तो क्या होता है सेट? जैसे कि आपने अपने घरों में सुना होगा, मम्मी बात करती है कि ऐसा करो बेटा, हमारे चूड़ी का सेट रखा हुआ है वो उठा लो। सेट मतलब क्या होगा कि हमारे मतलब हमारे ज्वेलरीज का सेट रखा हुआ है, इसका सेट है, उसका सेट है, डिनर सेट और कॉफी सेट, जितने सेट। तो सेट मतलब क्या होता है, वहां पर सिंगल चीज की बारे में बात तो नहीं हो रही होगी, सिंपल सी बात है। सेट मतलब अगर कोई बात कर रहा है तो नंबर्स ऑफ चीजें होंगी, मतलब नंबर्स ऑफ चीजें मतलब 4 5 6 7 8 2 3 4 ऐसे की बात होगी। तो ऐसे क्या कहते हैं, अगर सेट की डिफिनेशन लिखेंगे तो सिंपली क्या है, अगर सेट की डिफिनेशन लिखेंगे बाबू तो क्या लिखेंगे, द सेट is a collection of well defined ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स। क्या ऑब्जेक्ट हो या एलिमेंट्स हो, बात एक ही है। क्या है, इससे क्या है, वेल डिफाइंड कनेक्शन है, वेल डिफाइंड कनेक्शन। सेट इज अ वेल डिफाइंड, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड, सेट इज वेल डिफाइंड collections, set is a well defined collection of object, set is a well defined collection of object। कैसा कलेक्शन है, well defined कलेक्शन है। कैसा, well defined कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। well defined मतलब डिफाइंड होगा, well defined होगा, आपको ये नहीं बोला जाएगा कुछ भी अपने मन से नहीं रखी जाएंगी चीजें। well defined मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से, जैसे कर लोगों ने भी बात करी थी, सिस्टमैटिक ढंग से बात करेगी वैसे सेट क्या है, सेट एक वेरी डिफाइंड कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट का। या जैसे मैं बात कर लूं एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल में कौन से ऑब्जेक्ट्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए और आपके वोवेल्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब वो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और एलिमेंट की बात करूं, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, वोवेल्स हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं, नाइट हो सकती है, सब क्या है, ये सब क्या है आपके ऑब्जेक्ट। इन्हीं का कलेक्शन की बारे में बात होगी इसमें भैया सेट। अब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, क्या एग्जांपल हो सकता है कि सर जैसे मैं कह दूं, सर मैं कह दूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 से नीचे सारे नेचुरल नंबर्स, 10 से नीचे सारे। तो ये वेरी डिफाइंड कलेक्शन है, ये डिफाइंड कलेक्शन है कि भाई 10 से नीचे जो नेचुरल नंबर्स है आप उन्हीं के बारे में बात हो रही है। ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, ये डिफाइंड कलेक्शन है। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लिख सकते हैं। अब ये क्या है, वेरी डिफाइंड कलेक्शन है किसका, एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट का, क्या है, वेरी डिफाइंड। जैसे बात कर ले कि रिवर्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया की अगर रिवर्स की बात करें
टू बी वेल डिफाइंड बाय, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया बाय गंगा जमुना सरस्वती कावेरी, जितनी भी नदियां हैं आप गिन तो सकते ही है, सबको बता भी सकते हैं, गिनने वाली बात नहीं, मतलब ये कह सकते हैं आप वेल डिफाइंड करेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट का, ये वेल डिफाइंड, ये डिफाइंड है कि रिवर्स ऑफ इंडिया क्या है, हम रिवर्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया रिवर्स बात कर रहे हैं, ये डिफाइंड है, इंडिया रिवर्स नहीं है, ठीक है। तो सही क्या होता है बेटा, वेल डिफाइंड करेक्शन होता है इसका ऑब्जेक्ट का, किसका होता है ऑब्जेक्ट का, क्या है एक सेट। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, आप एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पे एक बहुत प्रसिद्ध एग्जांपल आप लोग सुनते हैं कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वॉवेल्स है भाई, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है बाबू, आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या है भाई कलेक्शन है, डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर हमने इस वॉवेल अल्फाबेट की बात करी तो वॉवेल से ही हो सकता है, सिंपल सी बात है, ये क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब बात आती है कि भैया सर समझ में तो आ गया सेट है, अब ये बताइए इस सेट को किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं बाबू इस सेट क्या है, इस सेट को किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट दो भागों में किया जाता है, किस भागों में, दो भागों में बाबू सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट होगा। पहला फॉर्म क्या है भैया, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा क्या है बेटा सेट बिल्डर, क्या है सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म दोनों बात एक ही है, रोस्टर फॉर्म को या टेबुलर फॉर्म को बात एक ही होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म ये कि दो भागों में सेट को रिप्रेजेंटेशन, या तो आपको सेट ऐसे रोस्टर फॉर्म देखने मिलेगा या सेट बिल्डर फॉर्म में देखने मिलेगा। अच्छा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होगा, सबसे समझ में आता है, इंग्लिश का शब्द है रोस्टर। रोस्टर मतलब क्या हुआ भैया, रोस्टर मतलब क्या हुआ, फैला हुआ, कैसे लिखना हुआ, फैला हुआ। रोस्ट मतलब बड़ा करके लिखना, रोस्ट मतलब बड़ा। टेबुलर का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें टेबुलर का मतलब क्या होता है, फैला के लिखना। क्या मतलब होता है, टेबुलेट करना मतलब फैला के लिखना। तो वही चीज समझ में आती है कि टेबुलर फॉर्म कैसी होगी, बड़ी फॉर्म होगी, फैला के लिखने वाली फॉर्म होगी। तो ये सेट रोस्टर फॉर्म है और ये कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे फॉर द एग्जांपल हम बात कर ले, एग्जांपल क्या होगा भैया, एग्जांपल ये हो गया कि हमने कह दिया कि ऑल natural numbers or natural numbers less than 10। अब देखना रिप्रेजेंटेशन करने का फार्मूला रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो पहले इस जो भी सेट आपको लिखना है उस सेट का कोई नाम ले लो, कोई भी नाम ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, जो भी आपका नाम हो वो नाम ले लो। तुमने क्या कहा, उस सेट का क्या नाम दिया, क्या नाम ले लिया भैया। अब ये भी बात ध्यान रखना कि जब आप सेट को रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, सेट का नाम रखने जा रहे हैं, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। अब कैसे होगा, कैपिटल लेटर में ही होगा, कैपिटल के अलावा किसी और लेटर में आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, स्मॉल यहां पर लिख दे, स्मॉल लेटर नहीं, ठीक कैसा होगा, हमेशा कैपिटल में होगा। फिर हमने इक्वल टू का साइन लगाया, ये बनाया हमने पहला कर्ली ब्रैकेट, क्या बनाया, क्या है क्वेश्चन क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 और कौन सा होगी बाबू, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गए, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और क्या इसके अलावा कुछ और आ सकता है, आंसर आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में बोले तो 0 लिख नहीं सकते क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, और लेस देन 10 से ही हो सकते हैं। एक हमने सोचा इस कर्ली ब्रैकेट को बात कर दी। तो ये क्या है, ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, कैसा फॉर्म लिखा, रोस्टर मतलब टेम्पलेट करके बढ़ा करके लंबा करके लिखा, रोस्टर करके लिखा। ये कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। इनको इन ब्रैकेट्स का नोट करते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट्स है, क्या है, जब भी सेट आपका लिखा जाएगा, चाहे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए चाहे रोस्टर फॉर्म में लिखिए, हमेशा दो कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे, एक ओपन होगा और एक क्लोज होगा। अंदर वाले जो क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेट या ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट। इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट। ये कॉमन क्या लिखा है कि अलग एलिमेंट नहीं है, अलग एलिमेंट, ठीक है, समझा रहा है कि बात आ रही है, हां ना बोल भाई, चलो अब कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हम बात
कर लें, बहुत कॉमन एग्जांपल है, और एक बात जहां पर से भी आपको और चीज बताएंगे वो ये है भैया, कि जैसे लिखा हुआ है स्कूल, क्या लिखा हुआ भैया, स्कूल, क्या लिखा है बाबू, स्कूल। अब कह दिया है इसको क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, क्या लिखा हो, सेट। आज हमको समझे कि अवॉइड स्कूल, क्या लिखा, अवॉइड स्कूल लिखा है, राइट इट एट रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिख के दिखाएंगे, फिर हमने पहले क्या बोला है कि पहले सेट का कोई नाम आप लोग ने सेट का नाम लिख दिया, क्या नाम रखिए बाबू, ए, क्या रखिए भैया, फिर हमने लगाया कर्ली ब्रैकेट, ठीक, फिर एस सी एच ओ और ठीक, क्या लिखा, एस सी एच ओ। आपको ये बोले कि सर आप एक ओ भूल गए हो, गुरुजी एक ओ भूल गए हो भैया, बोले भैया एक ओ भूल गए हो, तो एक ओ भूले नहीं है। यही बात आपको बतानी है कि जब आप किसी भी सेट को लिखने जा रहे हैं तो वहां पर एलिमेंट्स बाबू रिपीट नहीं होते। जैसे यहाँ पर ओ दो बार आया है तो हम जब लिखेंगे तो एक ही बार, जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे भैया, एक ही बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे बाबू, एक ही बार लिखेंगे। इसीलिए इस स्कूल को हमने लिख कर दिखाया, क्या लिखा, एस सी एच ओ एल, डबल ओ थे हमने एक ही लिखा। अगर डबल ए आते तो देखिए लिखते, डबल एस आते तब भी देखिए लिखते। तो क्या है कि रिपीटेशन नहीं होता है, नोट पॉइंट लगाकर लिख लीजिए कि रिपीटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं होता, सॉरी रोस्टर फॉर्म में या टेबल फॉर्म में रिपीटेशन अलाउड ही नहीं होता, अलाउड नहीं होता। ठीक है, क्या लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आंसर आता है गलत नहीं, काटा नहीं जा सकता, ये बड़ी बात होती है, लेकिन नहीं काट भी देंगे। अगर सच में जाया जाए तो काटा जा सकता है इसका आंसर, और सीबीएसई ने एक बार इस चीज के ऊपर आंसर काटा है। मैं आपको अपनी उससे चीज बता रहा हूँ, मैं वो चीज बता रहा हूँ कि मैं आपने तो कुछ भी यहाँ पर खड़े करके बकवास कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि वो काटा है। और जो टीचर्स ऐसे हैं जो बोर्ड की कॉपियां चेक करते हैं, उनसे पूछिएगा जाकर के जो मैम पढ़ाते हैं, वो आपको बताएंगे कि रिपीटेशन नहीं करना, क्या है रिपीटेशन। ये तो हो गया बाबू अपना रिपीटेशन, ये कैसा कौन सा फॉर्म हो गया भैया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, कौन सा हो गया, सेट रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सेट बिल्डर, नाम से ही समझ में आता है कि सेट को बिल्डअप करना है, क्या करना है, बिल्डअप करना है, बड़ी बड़ी हाक देनी है, क्या करनी है, बड़ी बड़ी इसके बारे में हाक देनी, इसको बिल्डअप करना है, ऐसा बिल्डअप करना है कि समझ में आ जाए, दूर से ही देख लो ये बात है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि वॉवेल्स ऑफ आ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स की बात करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। स्पेलिंग का देख लेना बाबू, स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई वो नहीं है कि हो जाता, ठीक है, वॉवेल्स ऑफ आ इंग्लिश। अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, हमने कहा कोई भी सेट, कोई भी फॉर्म में लिखो, किसी भी सेट की फॉर्म लिखो, सेट का नाम देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया, उस सेट का नाम क्या है, कुछ भी नाम दो आपके ऊपर है, हमने यहाँ कॉमा लगाया, फिर हमने क्या कहा, दो ब्रैकेट, लेकिन पहला कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ क्या लिखेंगे लोजी, एक यहाँ पर वेरिएबल आता है, एक्स लिखिए, वाई लिखिए, कुछ भी लिखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं बाबू एक्स, क्या लिख रहे हैं भैया, एक्स, क्या लिख रहे हैं बाबू, एक सेकंड भैया, चलो अपना यहाँ है वो, यहाँ पर हमने लिख दिया भैया एक्स, क्या लिख दिया एक्स। जो यहाँ लिखोगे एक वो लगाइए, इसको कहिए एक्स, ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स सच दैट, एक्स जो है, एक्स क्या है, सच दैट एक्स है, जो बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, एस इज सच दैट वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है भैया, ये वॉवेल्स, ठीक है, क्या है वॉवेल्स, इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है ये वॉवेल्स। इसको क्या बोल दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे पढ़ते हैं बाबू, कैसे पढ़ते हैं, अच्छा कैसे पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं कि x सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट, क्या पढ़ते हैं बाबू, सच दैट x सच दैट x बिलोंग्स टू, अगर हम यहाँ पे साइन लगा दें, हालांकि लगता है लेकिन यहाँ पर हम लगाए नहीं क्योंकि इसे नाम नहीं लगाया सकते, ऐसे लगे x सच दैट x बिलोंग्स टू वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश। ये x कहां से बिलोंग कर रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल से बिलोंग कर रहा है, इसको क्या कहेंगे भैया, बिलोंग्स टू कहेंगे, क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू, क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू। तो कैसे लिख दिया, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंग्लिश अल्फाबेट। अगर हम इसको लिख के दिखाते तो आप दिमाग में इंग्लिश अल्फाबेट का निकाल क्या है, बिल्डअप कर दिया, दिमाग में क्या बिल्डअप कर दिया कि वॉवेल्स है वो भी किसके हैं बाबू, इंग्लिश अल्फाबेट के, किसके हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। चाहे आपको भी थोड़े पहले हमने नेचुरल नंबर से बताया था कि लेस देन वाला, अगर उसको आप लिखना चाहो तो क्या लिखते, x बिलोंग्स टू, x
ये क्या है वेरिएबल, यहाँ पर लिख लो, वैरी कुछ भी लिख सकते हो, ये वेरिएबल है, दोनों क्या है वेरिएबल, ये वेरी कर रहे हैं, आप ऐसे लिखो चाहे वाई कुछ लिखो, x x x such that x belongs to, क्या है belongs to नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं लेस देन, ऐसे करके दिखा सकते हैं, x belongs to s natural belongs to x such that x belongs to नेचुरल नंबर जो कि किससे है भैया 10 से कम, क्या है 10 से कम, ये कैसी हो गई, ये सेट वेक्टर फॉर्म हो गई, बाबू कैसी हो गई, सेट वेक्टर फॉर्म हो गई। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं भैया कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। अच्छा मैं बार बार पीछे से जाता हूं भैया क्योंकि मुझे अपने फोन पे भरोसा नहीं है, उस दिन 3-4 दिन से लगातार बाबू क्या हो रहा है 4-5 दिन से स्टार्टिंग में कि हम पूरा वीडियो शूट कर जाते हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं पूरा और फोन में शूट नहीं करता है, अब फोन में शूट नहीं करता है, पूरा हमारी मेहनत खराब हो जाती है आप लोगों की। अब भैया क्या है मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली बोली वापस तो आती नहीं, तो हमने जो बोल दिया अब वापस तो रिपीट नहीं मार सकते उस चीज को कि भाई जो एक बार मुंह से निकल गया वो दूसरा मत बोल पाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे वो वापस बोलने की, हो सकता है उससे अच्छा पढ़ा दिया हो पहले, हो सकता है उसके बाद हम आने की कोशिश करते हैं पूरा वही वापस बोलेंगे फिर भी। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट, इसकी बात कर रहे हैं बाबू टाइप्स ऑफ सेट। कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ, कई प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है क्या होता है इम्पटी सेट, क्या होता है इम्पटी सेट, इम्पटी सेट या इसको एक नाम और दिया जाता है नल सेट, क्या नाम दिया जाता है बाबू नल सेट, इम्पटी सेट या नल सेट। अब इम्पटी सेट या नल सेट की हम बात करें, चाह इम्पटी सेट या नल सेट की बात करें तो अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि वो सेट द सेट which does not contain any elements और ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, which does not contain any element और ऑब्जेक्ट, उन सेट को क्या कहते हैं बाबू इम्पटी सेट कहते हैं। दूसरा पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय कैसे डिनोट किया जाता है फाई, इसे डिनोट करते हैं सो फाई का मतलब क्या होता है एस से काटना, ओ बनाइए ओ को 20 से काट दीजिए, या दूसरा इसको डिनोट करने का तरीका होता है इसको ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं, ऐसे ब्रैकेट क्या करते हैं ऐसे ब्रैकेट बना छोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैसे, जैसे एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं अ ट्रायंगल हैविंग, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है मेरे ख्याल से, अ ट्रायंगल हैविंग साइड 4, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कितनी साइड है 4 साइड है, कितनी साइड है 4 साइड, क्या पॉसिबल है 4 साइड का ट्रायंगल होगा ही कैसे सर, उसका नाम ही जब ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, 3 एंगलों से मिलकर बना हुआ, तो 4 साइडें सर पॉसिबल ही नहीं पहली बात। तो जो चीज पॉसिबल नहीं है इसे उसको बड़ी से काट लो। अगर आप यहां पर इसको सेट में लिखते तो क्या लिखोगे इस सेट का a = 5 लिख दो या ऐसे, सिंपल सी बात समझ में आती है क्या, हां ना बोल भाई ऐसे बना दो, अ ट्रायंगल हैविंग 4 साइड्स इसके क्या हो जाएगा सेट 5 हो जाएगा या इम्पटी सेट क्या हो जाएगा इम्पटी सेट हो जाएगा। जैसे फॉर द एग्जांपल और लेते हैं इम्पटी सेट का, तो क्या है इम्पटी सेट का एग्जांपल और तो ये है बाबू कि जैसे कहते हैं कि सेट वेक्टर फॉर्म में लिखा है, जैसे लिखा हुआ है a एक सेट है जो सच दैट है कि x² है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू x क्या बिलोंग किससे कर रहा है x² = 4 है, कितना है x² 4 है एंड सॉरी यहां कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगा करके x क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर सॉरी नेचुरल नंबर लेस देन 1, कितना होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए। क्या अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा, हालांकि है लेकिन आपके पास एक भी कोशिश करिए कि क्या नेचुरल नंबर जो 1 से छोटा है कि क्या कभी उसका स्क्वायर 4 के बराबर है। पहली बात सर नेचुरल नंबर अगर 1 से छोटा है तो सर क्या नेचुरल नंबर नहीं है, बस कुछ भी एलिमेंट है, तो आंसर ही आता है कि जब अगर 1 से ही छोटा है चाचा
जब एक से ही छोटा है बाबू तो नेचुरल नंबर होंगे क्या, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता और एक से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, उसमें जब नेचुरल नंबर ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है। और अगर लिख भी देता इक्वल टू एक, अगर एक भी लिखते तो भी आंसर नहीं आना चाहिए, फिर भी आंसर नहीं आएगा। या कह देता बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सिर्फ, तो सिर्फ 2 के लिए ये चीज पॉसिबल है और किसी चीज के लिए, और 2 के लिए भी पॉसिबल नहीं भाई, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन -2 का स्क्वायर भी तो चाचा 4 होता है। यहाँ पर अगर इसको सिर्फ में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखना चाहेंगे, ये इम्पटी सेट है, कैसा सेट है। अब बहुतों का डाउट होता है कि भैया सब कुछ ठीक है, क्या इसमें हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते हैं सर, इसमें जीरो लगा आंसर आता है, नहीं लिख सकते। आंसर क्या आता है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जीरो भी कहीं ना कहीं आपका एक एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट। बेशक उसकी कोई मतलब नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है, एलिमेंट है, उसको भी हम एज अ एलिमेंट ही काउंट करेंगे, तो इसलिए ये चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं। तो क्या था ये, इम्पटी सेट। क्या था भैया, इम्पटी सेट या इम्पटी सेट। अगला एग्जांपल है आपका अगला है फाइनाइट सेट। क्या होते हैं भैया, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट दोनों एक साथ समझ लो, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होंगे, द सेट which have finite or countable elements or the इम्पटी सेट। कौन सा सेट, इम्पटी सेट को भी हम फाइनाइट सेट कहेंगे, क्योंकि हमको पता है उसमें कुछ नहीं, क्योंकि हमको पता है जो चीज हमको पता है वो सब क्या है बाबू, फाइनाइट है। क्या है, फाइनाइट है। और नॉन इम्पटी सेट की बात करें भैया, अगर हम नॉन इम्पटी सेट की बात करें, नॉन इनफाइनाइट सेट की बात करें, तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, द सेट which does not have the set which have finite or countable elements are called or the empty set, उसको भी क्या कहते हैं, are called finite set। क्या कहेंगे उसको, finite set कहेंगे। और the set which does not have countables इनके एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल्स नहीं है, काउंटेबल्स does not have countables element, those set are called those sets are called infinite set। क्या कहेंगे भैया उनको, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हम बात करें बाबू, एग्जांपल ही कर लेंगे। देखो यार एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल क्या है बाबू, एग्जांपल है जैसे पहले एक सेट है, एक सेट का कलेक्शन है, एक सेट है इसमें 1 2 3 4 और डॉट डॉट 99। ये कैसा होगा, कैसा होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। कैसा होगा, फाइनाइट, क्योंकि हमको पता है कि एक से चलना है और 99, मतलब ऐसा सेट। एक दूसरे तरीके से समझिए कि फाइनाइट सेट में आपको क्या दी होगी, लिमिट्स पता होगी। क्या पता होगी, लिमिट पता होगी, कहां से कहां तक जाना है, कहां से कहां तक जाना है। और अगर आपको पता है कि कहां से कहां तक जाना है, तो अगर ये आपको पता है कहां से चलना है, कहां तक जाना है, तो आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते और वो आपको मालूम नहीं होगा। तो इसी से कौन से होते हैं, फाइनाइट। अब इनफाइनाइट सेट का क्या एग्जांपल है, जैसे एक सेट हो गया बी, एक सेट हो गया बी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब पता ही नहीं कहां तक जाना, पता ही नहीं है कहां तक जाना। जैसे सेट की और बात कर ले कि सेट ऑल, सॉरी क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। पता है आपको इंटीजर कहां खत्म, पता है बाबू इंटीजर कहां खत्म हो गए, कहां शुरू हो रहे हैं, कहां खत्म हो, शुरू तो पता है, अंत नहीं पता। जिसका अंत नहीं पता है क्या हम उसको गिन सकते हैं, भैया जिसका अंत ही नहीं पता है उसको कैसे गिनोगे, उसको कैसे गिनोगे जी। तो ये सेट जिनका अंत ही नहीं पता है वो कैसे होते हैं बाबू, इनफाइनाइट सेट होते हैं। और जिनका शुरुआत और अंत ही अनंत है, जिनका शुरुआत और अंत दोनों ही पता है, वो सेट कैसे होंगे बाबू, आपके फाइनाइट सेट कैसे होंगे। एक और सेट के बारे में बात कर रहे हैं, सेट का क्या नाम है, इक्वल। क्या नाम होगा, इक्वल सेट। क्या नाम है, इक्वल सेट। क्या नाम है, इक्वल। जनरली करेंगे, हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा है ये,
इसका इंट्रोडक्शन ही कर हम जाएंगे डेढ़ घंटे लग जाएंगे कम से कम, ठीक है, टुकड़ों में करेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट होते हैं दोज सेट्स which have equal elements। कैसे होने चाहिए? इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए, इक्वल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल, बराबर एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। इसे एक सेट बोल दिया जाए कि एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा है कोई एलिमेंट है, फिर दूसरा सेट है बी, उसमें है 2 3 1 4। ये क्या हो जाएगा आपके? ये क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? ये बराबर कि 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। लेकिन दूसरी बात ये समझिए, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास 4 है। तो ऐसे सेट को ही क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे चाचा? क्या बोलेंगे दीदी? इसको ही बोलेंगे इक्वल सेट। कि एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, जो इसके पास है सेम इसके पास होने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है बाबू? अच्छा, ये क्वेश्चन ये बनता है कि क्या दो नल सेट इक्वल सेट होते हैं? क्या दो नल सेट या इम्पटी सेट इक्वल सेट्स होते हैं? कौन सा? कहां? क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, क्योंकि उसके पास भी कुछ नहीं, उसके पास भाई तुम्हारे पास भी कुछ नहीं, मेरे पास भी कुछ नहीं, हम तुम सेम तो वही बात होती है ना कि ना इनके पास कुछ होता है, इनके पास कुछ होता, इनके पास भी था, इनके पास भी था, तो दो नल सेट, दो इम्पटी सेट क्या होते हैं? हमेशा बराबर से होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर से होते हैं। अब अगला आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो आता है बाबू यूनिवर्सल सेट। क्या आता है? ये सारे सेटों के पापा है, ये सारे सेट का क्या है? पापा है। इसके पास वो सारे एलिमेंट, वो सारे ऑब्जेक्ट, इसके पास सब कुछ है, इसके पास सब कुछ है। ये मानी हो गई सब, इस सेट के लिए मानी हो गई कि सब कुछ है इसके पास, धन है, दौलत है, बाप है, दादी है, मम्मा, सब कुछ है। इनके वो अपना बजट में पिक्चर का डायलॉग नहीं है कि मेरे पास घर है, बंगला है, पिक्चर गाड़ी, तुम्हारे पास क्या है? वो कहता मेरे पास मां। तो इनके पास सब कुछ है, मां भी है इस बार इनके पास। हाँ, ये इस बार इनके पास भैया मां भी है। क्या है? इनके पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, मां भी है, पापा भी, सब कुछ है। तो ये क्या है? सबके लिए माई बाप है। सबके लिए क्या है भैया? ये माई बाप है सबके लिए। तो ये यूनिवर्सल सेट क्या होगा? दोज सेट which have all types of element, which have all types of element, जिसके पास हर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? हर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे एक सेट दिया जाए, एक सेट है उसमें दो एलिमेंट हैं, संडे और मंडे, और बोल दिया जाए इसका यूनिवर्सल सेट होगा। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? जो लिखेंगे यूनिवर्सल सेट को क्या हो जाएगा? संडे और मंडे। तो वीक में कितने दिन होते हैं भैया? 7, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो संडे और मंडे छोड़ के बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्ड, तो ये पहले में सब कुछ है। तो यहां पर यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? नंबर ऑफ डेज हो गए। यहां पर यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? नंबर ऑफ डेज हो गए। क्या हो गया? नंबर ऑफ डेज। यहां नंबर ऑफ डेज की बात हो रही, यूनिवर्सल सेट में क्या हो गया? नंबर ऑफ, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। यहां नंबर ऑफ डेज की बात हो रही, नंबर, अगर यहां नंबर ऑफ ईयर्स की बात हो रही, मंथ्स की नंबर की बात हो रही, मंथ्स हो जाता। यहां पर नेचुरल नंबर्स की बात हो रही, नेचुरल नंबर्स हो जाते। तो इसमें सब कुछ जो यहां पर होगा उसके अलावा जो बाकी बच जाएगा उसमें होगा। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, सब कुछ इसी में हो जाएगा भैया, सब कुछ इसी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ इसी में हो जाएगा। सैटरडे, ये सब क्या हो जाएंगे बाबू? आपके क्या हो जाएंगे? यूनिवर्सल। ये सारे सेटों को क्या है? पापा। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ सेट समझ के आया होगा। और टाइप और यूनिवर्सल सेट के बारे में एक पॉइंट और लिख लो बड़ा नोट पॉइंट में, ये याद रखना, पूरे चैप्टर में काम आएगा। पूरे चैप्टर में क्या आएगा? पूरे चैप्टर में काम आएगा कि सभी का सबसेट, all subsets of set having universal set। मतलब देखो वर्डिंग गलत हो सकती है, लेकिन जो आपको कह रहे हैं वो समझो कि जितने भी सेट है, उन सारे सेटों का एक सबसेट जो होता है यूनिवर्सल सेट होता है। सारे सेटों का एक सबसेट यूनिवर्सल सेट होता है। मतलब यूनिवर्सल, अगर दूसरी भाषा में इसको लिखना चाहे तो वर्डिंग गलत हो सकती है, मैंने आपको पहले बताया कि यूनिवर्सल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट। क्या है? सबसेट है सारे सेट, सबसेट्स ऑफ ऑल द सेट। सारे सेट का ये क्या है? सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है।
ये होता है ना कि सारे एलिमेंट्स में मौजूद ही सबका पापा है, वही सबके सबसेट तो होगा ही होगा। क्लियर बात है। अब कुछ पॉइंट्स, कुछ मेन पॉइंट इनके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे, इस वीडियो में ही करते हैं। पहला, अगर n लिखा है कहीं, इसका मतलब समझ जाइए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बात कर रहा है? इन नेचुरल नंबर से बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है, मतलब इससे नेचुरल नंबर, मतलब क्या है नेचुरल नंबर। r लिखा हो तो क्या है? रियल नंबर्स के बारे में बात हो रहा है। क्या होगा? रियल नंबर्स के बारे में। r प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या है? रियल नंबर्स ओनली पॉजिटिव। कैसे वाले? सिर्फ पॉजिटिव वाले। और r माइनस लिखा है तो नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर, रियल नंबर जो नेगेटिव वाले हैं उनसे उनके बारे में बात करना है। और क्या लिखा है भैया? z लिखा है। क्या लिखा है? z। तो और इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? और इंटीजर्स के बारे में लिखा है। वही अगर z प्लस लिखा है तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, कैसे हो गए? पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। और z माइनस लिखा है बाबू तो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो ये सब सारी चीजें आपको पेपर में मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। आपको ये सब ऑप्शन प्रिंटर फॉर्म पढ़ेंगे तो आपको वहां पर सब चीजें काम आ रही होंगी। और एक सेट और होता है क्यों, जिसे कहते हैं थोड़ा सा क्यों, एक नया है आपके लिए। इसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स का सेट। ये क्या है? रेशनल नंबर्स का सेट। रेशनल नंबर्स का सेट। ठीक। n नेचुरल नंबर्स, r रियल नंबर्स, r प्लस रियल नंबर ओनली पॉजिटिव वाले, और r माइनस नेगेटिव वाले रियल नंबर, z सारे इंटीजर, z प्लस सिर्फ पॉजिटिव वाले इंटीजर, और z माइनस नेगेटिव वाले इंटीजर। ये सब सारी चीजें जो आपको सेट फॉर्म लिखा दिखेगा तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा सब चीजें। वही सेट फॉर्म लिख देगा कि सेट एक सेट है x से, जो x बिलोंग कर रहा है z से, तो z का मतलब आपको पता ही, z का मतलब क्या हो गया? सारे इंटीजर्स होंगे। z का मतलब क्या हो गया? इंटीजर्स हो गए। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए z का मतलब इंटीजर्स हो गया, n का मतलब नेचुरल नंबर्स हो गया। क्या आपको पता होगा? आपको वहां पे वहां पे ऐसा आपको आसानी होगी। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही बात कर रहे हैं सेट के बारे में। जब इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ दो, देखो अभी हमने आपको बताया ना ये साइन होता है भैया बिलोंग का, किसका होता है? बिलोंग्स का साइन होता है। किसका होता है? बिलोंग्स का साइन होता है। बिलोंग्स, बिलोंग्स टू। और अगर इसी को हम काट देंगे इससे तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन होता है। कि मतलब ये कोई भी चीज अगर लिखी हुई है a does not belongs to b, मतलब इसका मतलब ये कि a इससे नहीं बिलोंग कर रहा, बाकी से बिलोंग। अगर उसके एलिमेंट्स में है तो ठीक है। जैसे अगर बोल दें कि एक सेट है a, अगर एक सेट है 1 2 3 4 5, तो हम कहते हैं कि a जो a है वो बिलोंग्स कर रहा है 2 से, मतलब 2s में है। हम कहते हैं कि a does not belongs to 5। अगर हम कहते हैं कि जितना तो उसका मतलब ये होगा कि जो 5 है वो a में नहीं, मतलब a उसमें नहीं। 5 में क्या है? सॉरी a में 5 एलिमेंट, जो 5 नंबर है, पांचवा एलिमेंट है उसमें है ही नहीं। तो ये हो गया बिलोंग्स टू नंबर नंबर। अब हम लोग जब अगली बार वीडियो मिलेंगे, जब अगली बार वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग समझेंगे कि सेट के और भी फॉर्म होते हैं, कि बाकी सब चीजों के बारे में करेंगे कि और भी जो इसकी सारी चीजें हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होंगे, कैसे सॉल्व होंगे उसके बारे में। और जब मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि वेन डायग्राम्स के बारे में भी जानेंगे। और जो सेट सारी चीजें हैं, चाहे आप कि दो सेट्स के बीच में क्या कनेक्शन होता है, कैसे दो सेट्स के बीच में क्या अगर निकालना होगा आपको, दोनों सेट के बीच में अगर कुछ कॉमन एलिमेंट्स निकालने या कुछ कॉमन नहीं निकालने, दोनों सेट के बीच में क्या निकालने, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो सेट के बारे में और डीपली जानेंगे, क्योंकि सेट चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा डीपली है और ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करना है। ये 11th कॉमर्स वालों के लिए भी है और भैया 11th जो पीसीएम के लिए तो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज लोगों ने इस सीरीज को शुरू कर दिया और होप कि ये कंटिन्यू रहेगी, आपका सपोर्ट बना रहेगा। तो देखिए मैं तो कंटिन्यू करता रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है और सीखना पसंद है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मैं सीखता भी हूँ साथ साथ में। जो गलतियाँ होती हैं वो आप लोगों के सामने मुंह पे बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी गलतियों का स्वीकार करना अच्छा लगता है। क्योंकि अभी नए स्टेज है, लेकिन धीरे धीरे जो भी सीख रहा हूँ, जो भी समझता हूँ, जितना मुझसे बेहतर हो सकता है मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे हम लोगों ने मेरे समझ में टीचर्स ने लोगों को पढ़ाया तो हम लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आई, जहाँ प्रॉब्लम आई वहाँ कोशिश करते हैं कि वहाँ वो चीज़ आपको प्रॉब्लम ना फेस हो। क्योंकि टीचर्स अपने तरफ से अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं बच्चे की मेंटालिटी क्या बैठी हुई है। तो वो मेंटालिटी हम लोग जो मुझसे गुजर चुके हैं, आप ही तरीके भाई एवरेज स्टूडेंट हम लोग भी रहे, कोई बहुत महान नहीं रहे भाई, मतलब बोर्ड टॉप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं जितना अच्छी तरह से बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और ऑल द वेरी बेस्ट।